नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब उन्होंने माता सीता का हरण करने की वजह से रावण से युद्ध किया और फिर रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया था। रावण के वध से पहले वनवास काल में राम जी कई ऋषियों से मुनियों से मिले। इनमें से एक शबरी नाम की राम भक्त की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। शबरी ने ही राम जी को सुग्रीव का पता बताया था, जिसने सीता माता की खोज में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। राम जी जब माता शबरी के आश्रम में पहुंचे तो शबरी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उन्हें अपने झूठे बेर भी खिलाए। वह बार बार राम जी को निहार रही थी और प्रसन्न होकर अपने आप को अति भाग्यशाली मानते हुए राम जी से मधुर संवाद कर रही थी। और संवाद करते हुए शबरी बोली, हे राम, अगर रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम यहाँ कहां से आते और मुझे कैसे मिलते। माता शबरी की यह बात सुनकर राम जी थोड़े गंभीर हुए और फिर उसे कहा, माता, आप भ्रम में ना पड़ो। राम क्या रावण का वध करने ही आया है। माता, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता था। राम तो हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो सिर्फ केवल तुमसे मिलने आया है, ताकि हजारों वर्ष बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई धर्म का अपमान करने वाला कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाएगा तो काल उसको गला पकड़कर कहे कि सनातन की ही यह एकमात्र सभ्यता ऐसी है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, ताकि भविष्य में स्मरण रहे कि प्रभु की प्रतीक्षाएं करने वालों की प्रतीक्षा अवश्य पूरी करते हैं। राम वन में इसीलिए आया है कि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें यह अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में आया है ताकि युगों युगों तक मर्यादा, सम्मान और धर्म का अस्तित्व बना रहे। शबरी राम जी के ये संवाद बहुत ध्यान से सुनते हुए राम जी को एकटक निहारती रही। राम जी ने फिर माता शबरी से कहा, माता, राम की ये वन यात्रा केवल रावण युद्ध के लिए नहीं है। माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य में आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। हे माते, राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि खरदूषणों जैसे राक्षसों का घमंड तोड़ना जरूरी है और युगों युगों तक यह ज्ञात रहे कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी मां के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। राम जी की बातें सुनकर शबरी के नेत्रों में जल भर आया और शबरी ने बात बदलते हुए राम जी से कहा, कंद खाओगे राम। तब राम जी ने यह सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, बिना खाए जाऊंगा नहीं मां। तब शबरी अपनी कुटिया से कंद लेकर आई और फिर छबड़ी में डालकर राम जी के समक्ष रख दिए। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कंद खाने लगे तो शबरी बोली, कंद मीठे है ना प्रभु। तब राम जी ने शबरी से कहा, हे माते, यहाँ आकर मैं मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ। माता, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। यह सुनकर शबरी मुस्कुराई और बोली, राम, तुम सचमुच में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मुझे गुरुदेव मातंग ऋषि ने ठीक ही कहा था। आपके दर्शन से मैं अब बहुत धन्य हो गई हूँ। तो दोस्तों, आपको एक राम भक्त वनवासिनी शबरी और प्रभु श्री राम जी की यह वार्ता कैसी लगी, हमें अपने कमेंट करके अवश्य बताएं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को आप साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।